हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम में हमने कल देख लिया था कि हम प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले क्या क्या है, जिसमें क्या था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्लांट को हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा प्लांट किंगडम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम का थैलोफाइटा, ये सबसे पहला है, ठीक है, थैलोफाइटा। तो इसको देखते हैं, फुल डिटेल में देखेंगे थैलोफाइटा को। तो शुरू करते हैं। क्या है, जैसे थैलोफाइटा होते क्या हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन इत्यादि ये सब आते हैं। हमने सबके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें बस शैवाल बचा हुआ है, ठीक है। शैवाल को हम थैलोफाइटा के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं इनका शरीर कैसा होता है। जो थैलोफाइट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, थैलोफाइट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं, जो कवक ये सब आते हैं, तो वो कैसे होते हैं, जड़, तना और पत्तियों, यानी कि क्या, रूट, स्टेम और लीव्स। इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। इनमें जड़, तना, पत्ती ये सब कुछ भी नहीं होता है। सिंपल क्या होता है, एक थैलस लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये क्या होते हैं, थैली की तरह ये फैले रहते हैं, इनकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनको थैलोफाइटा कहते हैं। लेकिन यह थैलस के रूप में रहता है। इनमें क्या होता है, जड़, तना, पत्तियाँ तो नहीं होती, लेकिन ये थैलस लाइक होते हैं। इनमें क्या होता है, मेन सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जिनमें क्या होता है, इनमें संवहनीय ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। ये मेन डिफरेंस है कि वैस्कुलर ऊतक यानी संवहनीय ऊतक इनमें नहीं होता है। संवहनीय ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, इसका मतलब क्या, इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे शैवाल को। शैवाल यानी एल्गी, पूरा डिटेल में शैवाल को पढ़ेंगे, क्योंकि शैवाल से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जामों में शैवाल से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए शैवाल को फुल डिटेल में पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन शैवाल से नहीं छूटेगा। तो देखते हैं क्या है। शैवाल यह पादप जगत का सबसे सरलतम जीव है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाता है। ये क्या है, सिंपलेस्ट जो लिविंग है ये शैवाल का। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही ये अपना ये खाना बनाता है। क्यों, क्योंकि एल्गी के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना स्वयं बनाता है। जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट अपना खाना क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही वो अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखना। शैवाल के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अंदर हरित लवक यानी क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये अपना खाना स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, इसलिए इसके स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इसके अंदर संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये थैलोफाइट्स के अंदर आ रहे हैं। थैलोफाइट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं सारे के सारे सब में क्या होता है, संवहन ऊतक एब्सेंट होता है। तो सेम इनमें भी संवहन ऊतक एब्सेंट होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये ताज़े जल यानी फ्रेश वाटर, समुद्री जल यानी मराइन वाटर, गर्म जल यानी हॉट वाटर यानी गर्म जल के झरने, जो मॉइस्चर होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। कीचड़ हो, नदी हो, तालाब इत्यादि इन सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं। जहाँ भी नमी होगी यानी वाटर का थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो क्या ये पाए जाएंगे वहाँ। अब ये देख लेते हैं, ये सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि क्या, ऐसे सवाल जो बर्फ़ के ऊपर पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे क्रिप्टोफाइट्स शैवाल, क्रिप्टोफाइट्स शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, ये बर्फ़ के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे ही लिथोफाइट्स शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, ये चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। और प्रोटोडर्मा शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, कछुए के ऊपर, टर्टल के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं क्लैडोफोरा क्या, घोंघे के ऊपर यानी स्नेल के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्लैडोफोरा कहाँ पाए जाते हैं, घोंघे के ऊपर, या घोंघे के ऊपर कौन सा शैवाल पाया जाता है, ऐसे आता है। तो क्लैडोफोरा हो गया। जू क्लोरेला कहाँ पाया जाता है, या हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। हाइड्रा भी क्या आता है, एक तरह से एक जंतु है, उसके अंदर यह पाया जाता है। सिफेल्यूरोस कहाँ पाया जाता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए सिफेल्यूरोस शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, तो यह चाय और कॉफ़ी की पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं।
ये देख लेते हैं साइमन सिएला। साइमन सिएला कहाँ पाया जाता है? साइमन सिएला पेड़ की छालों यानी बार्क पे, जितने भी ट्री होते हैं उनकी बार्क पे यानी पेड़ की छालों पे, दीवारों तथा चट्टानों पे ये पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये? ऑक्सीलेटोरिया। ऑक्सीलेटोरिया कहाँ पाया जाता है? यह मनुष्य की आंतों में, हमारी आंतों के अंदर यह पाया जाता है, ऑक्सीलेटोरिया। आगे देखते हैं शैवाल की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें क्या होता है? जो संचय होता है, जो इनका स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, वो किसके रूप में होता है? स्टार्च यानी मंड के रूप में संग्रहित होता है। अब देखते हैं इनका प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हमने सब में पढ़ा है। इसमें भी क्या होता है? तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि क्या? कायिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, बस सिंपल क्या है कि ये पता होना चाहिए कि इनमें भी रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होता है। जैसे कि क्या? खंडन से यानी वही फ्रेगमेंटेशन से, हार्मोगोन से, प्रोटोनिमा और एकानेट से, इन 4 विधियों से कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और अलैंगिक जनन रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यानी चल बीजाणु यानी जूस्पोर से। जूस्पोर किस में होगा? ठीक है, कल मैंने जैसे पिछली क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे से ये सब सारी जितने भी हैं सब बता रखा है। यानी चल बीजाणु जीस्पोर से, अचल बीजाणु यानी एप्लेनोस्पोर से, और हिप्नोस्पोर से, और ऑटोस्पोर्स और इंडोस्पोर्स से होता है। और लैंगिक जनन यानी लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? समयुग्मक यानी आइसोगैमस, और विषम युग्मक यानी एनिसोगैमस, और अंड युग्मक यानी ऊगैमस। ये सब भी मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है। तो सेम ऐसे ही थैलोफाइट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। अब हम कल देखेंगे थैलोफाइट्स के यानी जितने ये एल्गी हैं, एल्गी कितने टाइप्स की होती हैं, और एल्गी के क्या क्या यूज़ हैं और क्या क्या हार्मफुल है। यानी कि एल्गी कितने टाइप्स की होती हैं, जो भी 5-7 टाइप की हैं, सारी की सारी टाइप्स। वैसे तो 11 टाइप की होती हैं, लेकिन जो मेन है वो 5 टाइप की हैं। कल फुल डिटेल में उनको भी देखेंगे, और एल्गी से क्या लाभ होता है और क्या हानियाँ होती हैं। कल की क्लास में हम पूरा बहुत ही अच्छे से ये सब देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छे से पढ़ने के लिए, पूरी बायोलॉजी को फुल डिटेल में पढ़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।